अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपका पूछना था लबनानी मोतिया और मोगरा मोतिया, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर बन रही है। मेरे पास दो पौधे हैं, लबनानी मोतिया भी और मोगरा मोतिया भी। मोगरा मोतिया मतलब मोगरा जैस्मीन ऐसा पौधा है जिसको गुच्छों की सूरत में फूल लगते हैं और इसके फूल गजरा बनाने में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि एक पौधे के ऊपर कितने सारे ही एक टाइम में फूल खिल जाते हैं। और गजरा बनाने के लिए आपको मालूम है एक टाइम में कितने सारे फूलों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मोगरा जैस्मीन गजरा बनाने के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है, क्योंकि एक बार में ही एक पौधे से घर में ही गजरा बनाया जा सकता है अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही हो तो। लेकिन लबनानी मोतिया के अंदर ऐसा नहीं होता। लबनानी मोतिया का फूल काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और ये गुच्छों की सूरत में नहीं लगता। किसी किसी टहनी पर 3 कलियां एक टाइम में खिल जाती हैं, लेकिन मोगरा जैस्मीन में जब भी कोई फूल खिलेगा साथ में 2 और या 3 और भी बर्ड्स होंगे। कभी भी ये सिंगल नहीं खिलता। इसलिए मोगरा जैस्मीन गजरा बनाने के लिए यूज़ में लाया जाता है, लेकिन लबनानी मोतिया की एक टाइम में एक कली खिलती है और एक टहनी के ऊपर मोस्टली एक ही कली रहती है। लेकिन इसके फूल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और इसकी पेटल्स देखिए किस तरह गुच्छों की सूरत में खिलती हैं। खुशबू की बात की तो दोनों की खुशबू में कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन फूलों का साइज़ आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। राइट साइड पर लबनानी मोतिया है और लेफ़्ट साइड पर मोगरा जैस्मीन है। दोनों के फूलों का साइज़ आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या फ़र्क है। लबनानी मोतिया गुलाब की तरह फूल खिलते हैं, इसकी पेटल्स काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और ये कुछ दिनों के लिए मतलब 1 से 2 दिन के लिए टिकाऊ रहता है। मोगरा जैस्मीन 1 दिन के अंदर ही इसकी पेटल्स मुरझाने लग जाती हैं, पीली हो जाती हैं और उसके बाद ड्राई होने लगती हैं। दोनों पौधों का ग्रोथ रेशियो बिल्कुल सेम होता है, एक ही अंदाज में दोनों पौधे ग्रोथ करते हैं। मोगरा जैस्मीन भी झाड़ीदार पौधा है और लबनानी मोतिया भी झाड़ीदार ही पौधा होता है। ये बेल की सूरत भी ले लेते हैं अगर इसकी कटाई ना की जाए। मेरी आदत है मैं पौधे को ज़्यादा टॉल नहीं होने देता। अगर ज़्यादा टॉल होने दूंगा तो वो काफ़ी डी शेप हो जाएंगे और फंगस का काफ़ी अटैक हो सकता है, क्योंकि पौधा जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और उसके पत्ते भी जाहिर सी बात है उतनी ही ग्रोथ करते हैं और ज़्यादा पौधे के ऊपर पत्ते होने की वजह से सूरज की रोशनी उसकी ब्रांचेस के ऊपर और हर पत्ते के ऊपर नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से वहाँ फंगस एक्टिव होने लगता है और पत्तों की ग्रोथ भी रुकने लगती है। तो पत्तों की ग्रोथ रुक गई, इसका मतलब पौधा खुराक बनाना बंद कर देता है, इसलिए पौधे की कटाई टाइम टू टाइम कर देनी चाहिए। ये मोगरा जैस्मीन मेरे पास आई थिंक 1.5 साल से है। इसकी कितनी सारी मैंने कटिंग्स लगाई और डिफरेंट तरीके भी आपको बताए, एयर लेयर करने का तरीका भी बताया, ग्राउंड लेयरिंग करने का तरीका भी बताया। उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। इन दोनों की फ्लावरिंग करने का सीज़न भी सेम ही होता है। पूरी गर्मी के दिनों में इनकी फ्लावरिंग होती ही रहती है। बहुत ज़्यादा ठंड में इनकी ग्रोथ थोड़ी सी थम जाती है, समटाइम इनके पत्ते भी झड़ जाते हैं, लेकिन ये पौधे मरते नहीं, ये पक्के पौधे हैं, परमानेंट जिंदा रहने वाले। बरसात के दिनों में इनकी ग्रोथ खूब अच्छे से बढ़ती है और फ्लावरिंग भी कमाल की होती है। रोज़ कितने सारे फूल उतारने में मिलते हैं। जितना ज़्यादा प्लांट बुशी होगा उतनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी और जितनी ज़्यादा टहनियाँ उतने ज़्यादा ही फूल। अगर आपके पास एक पौधा हो और उसको इतना ज़्यादा टॉल आप कर लें कि उसकी ब्रांचेस ही 12 फुट की हो जाएं, तो आप सोच सकते हैं 2 या 3 उसकी ब्रांचेस होंगी तो उसको कितने फूल लगेंगे। और ये पौधा देखिए छोटा सा है, करीब इसकी 2.5 फुट भी हाइट नहीं होगी अभी, और ये फूलों से भरा पड़ा है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करता रहता हूँ। जो भी ब्रांच मैं देखता हूँ ज़्यादा लंबे ही होने लगे, जिस तरह ये ब्रांच लंबी हो रही थी तो इसको मैंने ऊपर से पिंच कर दिया। अब इसकी साइड ब्रांचेस निकलेंगी तो प्लांट बुशी होगा, तो जाहिर सी बात है फूल की कलियाँ भी उतनी ही खिलेंगी। ये भी काफ़ी टॉल हो गई थी तो इसको मैंने ऊपर से काट दिया और ये देखिए साइड से एक और ब्रांच भी निकलना शुरू हो गई। इस तरह आपका प्लांट काफ़ी बुशी हो जाता है। इसको डिवाइड करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। एक ब्रांच को आप काटते हैं, वहाँ से फ्यूचर में 2 ब्रांचेस निकलती हैं, समटाइम 3 भी निकल आती हैं, लेकिन 2 तो निकलती हैं और समटाइम 1 भी निकल आती है। जैसे कि इसको मैंने काटा था यहाँ से और ये देखिए दोनों साइडों से एक एक ब्रांच निकल रही है। तो एक ब्रांच को काटा और वहाँ से 2 निकली, और जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इन दोनों को मैं काटूंगा तो 2-2 और निकलेंगी, तो एक ब्रांच से कितनी सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। इसको कहते हैं प्लांट को बुशी बनाना, मतलब एक झाड़ीदार पौधा अच्छे से बन जाता है जिसको बहुत ज़्यादा फूल भी लगते हैं। होपफुली आपको ये डिफरेंस पता चल चुका होगा। इन दोनों पौधों के पत्तों को देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने में मिलता नहीं है। करीब करीब दोनों ही सेम टाइप और सेम साइज़ के ही होते हैं। ये देख सकते हैं आप,
समटाइम इनके पत्तों की शेप दोनों की ही बदलती रहती है। अब ये वाले मोगरा जैस्मिन नुकीले पत्तों वाला लग रहा है और लबनानी मोती के गोल पत्तों की शेप लग रही है, लेकिन कुछ पत्ते इसके ऐसे भी हैं जो नुकीले हैं। इसलिए पत्तों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ हमें उसी पर यकीन रखना चाहिए जिसने हमें ये पौधा दिया है। उस नर्सरी वाले पर ही भरोसा करके आपको पौधा लेना पड़ता है, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, ना ही हमारा बॉटनी से कोई ताल्लुक है, ना ही हमने कोई कोर्स किया होता है। अगर हमने हॉर्टिकल्चर का कोई डिप्लोमा किया हो तो हमें आइडिया होता है कि पत्तों की शेप में क्या फ़र्क है दोनों की। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी स्पीशी कौन सी है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती रहे। तो इसी अच्छी ग्रोथ के साथ मैं भी चलता हूँ। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।